10 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इन नज़ारों को मैं देख रहा हूँ। और आज की सुबह इस जगह से मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 24 किलोमीटर की साइकिलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और आज की सुबह मेरे पास दो विकल्प थी। जैसे मैं उठा कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं फिर से आराम कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ देर मुझे लगा कि पास में एक शॉर्ट राइड करके आता हूँ। ये सोच करके मैंने खुद को पुश किया। बस मैंने ये सोचा कि खुद को उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। तो मैंने खुद को उठाया, फ्रेश हुआ, फिर मुझे लगा कि यार फिर थोड़ी देर आराम कर लेते। शायद अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर मैंने थोड़ा खुद को पुश किया कि नहीं, आसपास में राइड करके आते हैं। फिर मेरे पास बहाने बहुत सारे थे कि आज नहीं कल चलते हैं। उसमें से एक बहाना ये था कि मुझे भूख लग रही थी ज़ोर की। तो मैंने ये सोचा कि यार अब क्या कर रहा है, तो मैंने खुद को ऐसा झांसा दिया कि मैंने खुद को बोला कि उठते हैं, तैयार होते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम राइड करेंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर की राइड मैंने स्टार्ट कर दिया है और मुझे याद आया कि मैंने खुद को ट्रैक ही नहीं किया है। तो बेसिकली मैं स्ट्रावा ऐप में खुद को ट्रैक करता हूँ। तो ऐप में हमने ओपन कर लिया है। अब ट्रैक करते हैं कि कितना दूर का डिस्टेंस हम कवर करते हैं। बेसिकली आज कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझ पे कि मैं कितना ट्रैक कर रहा हूँ, बट आज मैं अकेले हूँ तो मैं यही कोशिश करूँगा 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं ज़ोरा में। जैसे हम हाईवे पे निकल रहे थे, हाईवे पे कुछ दूर चलने के बाद मैंने लेफ़्ट ले लिया। लेफ़्ट लेने के बाद ये ज़ोरा हम पहुंच चुके हैं। ये वाला रास्ता विधानसभा वाले रास्ते में निकालता है। तो कंटिन्यू यहाँ पे राइड करेंगे। और अब मैं बताना चाहूँगा, जब मैं इस तरफ निकला तो मुझे ठंडी हवा मिलने लगी और थोड़ा ठंडा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं रायपुर से निकला था। बेसिकली ये रायपुर के पास में है, मतलब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद यकीन मानिए बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरा सही डिसीज़न था। मैंने इन दिनों में सिर्फ ये डिसीज़न लिया है कि घर से खुद को निकालना है सुबह के टाइम पे। आज का पहला बड़ा ब्रेकर। सनराइज़ हो चुका है मेरे राइट पे। पहले ये धूल तो ख़त्म हो जाए। ये एक और ब्रेकर। ऑलमोस्ट हमने 10 किलोमीटर्स का राइड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ आकर के मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें सीधा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा प्लान था हमें सीधा निकलने का। वैसे जा सकते हैं, चलते हैं, देखते हैं। मेरे राइट से जो रास्ता है वो ज़्यादा मंदिर हसौद की तरफ, और जो मेरे लेफ़्ट में जो रास्ता था वो ज़्यादा था, इससे पहले जो मेरा राइट में रोड था वो ज़्यादा था मंदिर हसौद की तरफ, और लेफ़्ट वाला रास्ता विधानसभा की तरफ। और बेसिकली दोनों के बीच का रास्ता हमने ले लिया है सीधा वाला रास्ता। और जैसे मैं आ रहा था ना पीछे वाले रास्ते से, मैंने ये देखा कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जा रहा है, ट्रक वगैरह जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि सुरमे के इस रास्ते में नहीं जाते हैं, लेकिन हालांकि ये रास्ते में मैं काफ़ी समय पहले जा चुका हूँ। तो ये रास्ता काफ़ी लंबा सीधा है और आगे से हमें राइट लेंगे तो हम निकल जाएंगे मेन हाईवे पे। लेकिन इस रास्ते में एक डैम पड़ता है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि वो डैम होकर के जाएंगे। अगर मुझे वो डैम मिलता है, वो रास्ते, ये रास्ते अच्छे लगते हैं, तो हम बेशक हम डैम तक जाएंगे। – 24 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी हम हैं खूड़ी मंडी में। यहाँ से हम ले लेंगे राइट
क्योंकि राइट लेंगे तो अगर आपको दिख सकता है मेरे लेफ़्ट में एक डैम नज़र आ रहा है, तो आज का सफ़र हमारा डैम तक है, तो हमने ले लिया है लेफ़्ट। अब हम कंटिन्यू राइड करते हैं। बेसिकली ये BSF कैंप है। यहाँ से कंटिन्यू अगर हम 2 से 3 किलोमीटर राइड करते हुए आगे चलेंगे तो हम मंदिर हसौद पहुँच जाएंगे। तो हमें आगे से कहीं लेफ़्ट लेना है। अच्छा लग रहा है वो डैम को देख करके, इतनी दूर से देख करके। जिस डैम में हम जा रहे हैं वहाँ मैं बहुत पहले गया था, लाइक 1-1.5 साल पहले। तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आज फिर इस तरफ हम आ चुके हैं। इसीलिए यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मंदिर हसौद। अगर आप से एक साइकिलिस्ट हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप मेरी तरह रोज़ अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने सिटी से आसपास के एरिया आपने कवर कर लिया होगा, जिस तरह से मैं कवर कर रहा हूँ। और मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैं ज़रूर इन रास्तों पे चल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक बड़े लंबे प्लान को कर रहा हूँ तो क्या उस प्लान की तरह मैं इस छोटे छोटे रास्ते को कवर कर पा रहा हूँ? तो बेशक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कवर तो कर पा रहा हूँ, लेकिन और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इसी सोच और इसी प्रैक्टिस को लेकर के हर दिन मैं निकलता हूँ, ताकि हर दिन हम निकलें और कुछ बेहतर लेकर के आए। तो चलते हैं और 1 किलोमीटर राइड करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कच्ची सड़क मिलेगा हमें। इस विलेज का नाम है कुरुद, और यहाँ से मुझे लगता है पूछना पड़ेगा कि वो डैम जाने का रास्ता कहाँ से है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पार तो नहीं हो गया। मैं बहुत टाइम पहले आया था तो मुझे ध्यान भी नहीं है। उस टाइम पे ये रास्ते बहुत ख़राब हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल बन चुके हैं तो ध्यान में नहीं है। आगे देखते हैं, आगे में एक लेफ़्ट दिखा रहा है। अगर वहाँ से होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें वापस आना पड़ेगा। कहीं पीछे तो नहीं रह गया इस जगह का रास्ता? शायद वहाँ से हो, ये वाला है शायद। हाँ, तो अब हम चल पड़े हैं नहर के बिल्कुल किनारे किनारे। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन हम इसमें ईज़िली चल सकते हैं। बस इसी रास्ते में तकरीबन 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर के बाद हम पहुँचेंगे उस डैम की तरफ, जिस जगह के लिए हम आज निकले हुए हैं। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और ये कमाल का रोड है। मतलब मेरी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। और सच बताऊं तो अगर आप सुन सकते हैं तो झिंगुर का आवाज़ आ रहा है, और इससे पहले कोयल का आवाज़ मुझे समझ में आ रहा था। और आज का सबसे बेस्ट रोड ये लगा मुझे। और सच में अगर आप इस जगह पे बरसात के टाइम पे आ रहे हैं ना, आपको पूरा ग्रीनरी मिलेगा। और हम पहुंच गए आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहां से आज हम यू टर्न लेने वाले हैं। ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, अगर आप इधर की मिट्टी देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सुबह सुबह इधर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, क्योंकि टायर का निशान जैसे चला हुआ दिख रहा है और हल्की बारिश दिख रही है। हा 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 हा, ये खुशी अलग ही है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ तो है यार। और जब आप ऐसी जगह पे पहुँच जाओ ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ा सा यहाँ से कुछ दूर तक का ऐसे मिट्टी वाला रास्ता मिलेगा, लेकिन कमाल है। मुझे 2 बोटिंग करते हुए दिख गए लोग आए हुए हैं सुबह सुबह। सो बेसिकली ये पूरा भरा रहता है, जिस जगह पे हम चल रहे हैं ये पूरा का पूरा भरा रहता है। लेकिन ऐसे मौसम में हम आ रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल खाली है। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ये रास्ते बहुत ख़राब हुआ करते थे। मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था, घूम के जाना पड़ता था। मैं कार में आया हुआ था, लेकिन आज ईज़िली जा रहे हैं। तो हम चलेंगे ऊपर से आगे, देखते हैं कहीं पे अच्छा जगह मिलता है जहाँ पे हम रुक सके। तो वहाँ पे रुक के नज़ारों को देखेंगे, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाएँगे। ओह ये देखो भाई, ये देखो। मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इन नज़ारों को मैं देख रहा हूँ। और आज की सुबह इस जगह से मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 24 किलोमीटर की साइकिलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और 24 किलोमीटर के साइकिलिंग राइड कंप्लीट करने के बाद ये नज़ारे को जो मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल अलग है। जब आप
कुछ थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम करके कुछ अच्छे जगह पे पहुंचते हो, आपको और मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मैंने सिर्फ 24 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, अभी यहाँ से फिर वापस मुझे 24 किलोमीटर साइकिलिंग करके वापस जाना है। बट आज की सुबह जो ताज़गी, जो मोटिवेशन, जो डिसिप्लिन मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, ये और दिन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ बैठ के जो ठंडा हवा मुझे मेरे कानों को चुभ रही है और ये नज़ारों को मैं जो देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आज की सुबह फिर से वो ताज़गी को मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। जब भी मैं सुबह उठता हूँ खुद को मोटिवेट कर पाता हूँ, और आज की सुबह फिर मैं खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पा रहा हूँ। सो टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का। कुछ पल की खुशियाँ, कुछ पल का सुकून जो यहाँ बैठ के मुझे मिला, इस सुकून को मैं याद काफ़ी देर तक करने वाला हूँ। सो चलते हैं और राइड कंटिन्यू करते हैं। राइड कर रहे हो तो कई बार ऐसा होगा कि आपको सनस्क्रीन का ज़रूरत पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं स्कूटी या बाइक पे निकलता हूँ तो हमेशा स्कार्फ लगा के निकलता हूँ। बट जब से मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया है तब से बहुत कम मैं कुछ फेस में यूज़ करता हूँ, तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं लास्ट टाइम इस साइड से आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब थे। अभी शायद हाँ, अभी रास्ते बन गए हैं। मुझे लगा था कि ये थोड़े से रास्ते ख़राब होंगे तो यहाँ से मुझे टोल प्लाज़ा तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये रास्ते बन गए हैं, बहुत अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बेसिकली आज भी हमारा एक सर्कल कंप्लीट हुआ। मैंने अपने घर से निकला था और ऐसे राउंड लगाते हुए वापस मंदिरा साउथ से निकल रहा हूँ। और बेसिकली ये मेन रोड है, अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो इस रास्ते में आकर के मिलता ही हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें उड़ीसा से भी देखते हैं, झारखंड से भी देखते हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इन फ्यूचर प्लान है यहाँ से उड़ीसा की ओर जाने का, बेसिकली हीराकुंड तक जाने का। और अगर हम हीराकुंड जाएंगे, अगर सुबह जल्दी निकलते हैं तो फर्स्ट हाफ तक मुझे लगता है हम पहुँच जाएंगे। ये बहुत सारे प्लान्स हैं, धीरे धीरे जाओ भाई जाओ, आपका ही रास्ता है। धीरे धीरे ये सब प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। पर 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और पहले मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा फ़ील हो रहा है। जैसे मैं आगे चलता हूँ हवा मुझे फिर स्लो कर देता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फिर वो मुझे स्लो कर देता है। सो कोई नहीं, कुछ देर और चलना है तो हम चलते हैं। जब आपको समझ में आ जाए ना, आप थोड़े और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो या फिर आप खुद को और ज़्यादा बिल्ड करते जा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आप स्ट्रांग हो गए हो। आज मेरे साथ क्या हुआ कि 7 से 8 किलोमीटर 7 से 8 किलोमीटर बिना ब्रेक टच किए हुए, बिना पैडल रोके हुए कंटिन्यू राइड करते करते मैं अभी रायपुर पहुंच चुका हूं। और 7 से 8 किलोमीटर कंटिन्यू राइड करते हुए एक प्रॉपर स्पीड में 25 से 30 के स्पीड में, थोड़ा बहुत स्पीड ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। भैया बढ़िया केला 20 रुपए का दे दीजिएगा। जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा मुझे कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो उसके लिए अभी से मैंने केला ले लिया है। हालांकि जब मैं राइड कंप्लीट करता हूँ उसके बाद घर जाता हूँ, उसके बाद फिर वापस लेने के लिए आता हूँ डाइट वगैरह। लेकिन केला इसलिए मैंने ले लिया है क्योंकि आज की राइड थोड़ी लंबी थी और मुझे भूख लगा है। मैंने सुबह स्टार्ट किया था खुद को झूठ बोल के कि मैं कुछ खुद को खिला के आता हूँ, लेकिन मैंने खुद को कुछ खिलाया नहीं। और तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है, मैंने अभी फ़ोन स्टार्ट किया तो देखना पड़ेगा कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 30 तो कवर कर लिया होगा। बैक टू रूम। हाँ, अब लग रहा है कि गर्मी स्टार्ट हो गई। ये सही टाइम था, आज का टाइम बहुत अच्छा था। मतलब 5:30 बजे तक हम घर से निकल गए थे, 5 साढ़े 5 बजे तक, और सुबह के 8 बज रहे हैं। हाँ, परफेक्ट टाइम था। और इस टाइम पे हमने करीब 30 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। बीच में मुझे कुछ शॉट लेता, ड्रोन शॉट, जिसकी वजह से मैंने अपना स्ट्रावा पॉज कर दिया था, मुझे पता नहीं चला।
फिर बाद में मैंने इसे ऑन किया तो 5 किलोमीटर और हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते। 30 किलोमीटर तो शो कर ही रहा है। और आज का मैप भी बहुत अच्छा था, अगर आप देख सकते हैं इस पर। तो बेसिकली आज भी हमने एक सर्कल कंप्लीट किया और कुछ कुछ जगह कॉमन था, जैसे कि मंदिर हसौद, नावा गाँव और न्यू रायपुर वाला रोड। कुछ कुछ जगह कॉमन था जो हर टाइम हम वहाँ से जाना आना करते हैं। खैर बढ़िया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सफ़र था। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तमाम जितनी तकलीफ़ है, दुख है, जो मन में आती रहती है, जो टेंशन आती रहती है, वो सारी टेंशन एक पल के लिए गायब सी हो जाती है। फिर लगता है, आप भी सोचते होंगे कि